welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So in today's video I am going to review a coffee. You guys love my coffee reviews. You show so much love on my coffee reviews that I always go gaga. But because of the love which you shower on my coffee reviews, I thought of reviewing one more coffee for you. So in today's video I'll be reviewing this coffee which is from the brand Sleepy Owl. Very hyped. If you're socially active, Instagram, YouTube, you must have seen the review of this coffee. So this coffee comes in 3 tempting flavors. One is French vanilla, second is original, and the third one is hazelnut. So currently what I am trying is French vanilla. Actually I'm not trying, it's almost over. So what I have tried is French vanilla. If I talk about Sleepy Owl as a brand, it's a purely Indian brand, and if you want to know more about this brand, then I'll put the link of their website in the description box so you can check that out. And one thing which I want to tell you guys, a disclaimer, that I have got this coffee from my own money. So whatever the review I am going to give you is not at all biased, it's totally based on my experiences. Moving on, बट उसके पहले मैं डब्बे को साइड में रख देती हूँ और आपसे फ्री होके बात करती हूँ. सो दिस कॉफ़ी क्लेम्स दैट दे आर मेड आउट ऑफ 100% अराबिका कॉफ़ी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर. और टेस्ट के बारे में हम बात थोड़ा लेटर स्टेज पे करेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूँ कि ये जो है दिस मेड आउट ऑफ 100% अराबिका सीड्स. इन इंडिया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी सीड्स, वन इज़ रोबस्टा, वन इज़ अराबिका. सो अराबिका की जितनी भी कॉफ़ी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस फील कराती हैं आपको, और काफ़ी ज़्यादा उनका जो टेस्ट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है. जो जितने भी कॉफ़ी ब्रांड्स हैं ना इंडिया में, वो ज़्यादातर जो उनके सीड्स होते हैं, कॉफ़ी सीड्स, दे मेड आउट ऑफ रोबस्टा, क्योंकि रोबस्टा जो है इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अराबिका. सो अराबिका जितना भी है वो एक्सपोर्ट में चला जाता है, हमें नहीं मिलता है. बाहर के लोग पीते हैं हमारी इंडियन अच्छी इंडियन कॉफ़ी, हमको तो रोबस्टा मिलता है. रोबस्टा दैट डजंट मीन दैट रोबस्टा इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ कंपेयर टू अराबिका रोबस्टा थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा टेस्ट उसका कम लग्जूरियस है. द रेट ऑफ दिस कॉफ़ी इज क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस इज 100 ग्राम बॉक्स एंड दिस रिटेल्स for 499 rupees, I guess. Yes, 499 is quite expensive when it comes to local coffees, because you in 499 you get Davidoff, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एंड ब्रांड है when it comes to coffee. एटलीस्ट इंडिया में तो Davidoff is एन हाई एंड ब्रांड, और वो वैसा टेस्ट भी आपको लग्जूरियस देता है. तो ये उसी लेवल, मतलब प्राइस वाइज ये Davidoff के लेवल का है, और रीज़न यही है दैट दिस इज मेड आउट ऑफ अराबिका. If I talk about its packaging, then it comes in this cardboard box kind of a thing. काफ़ी ज़्यादा creativity दिखाई गई है पैकेजिंग में. यहाँ ऐसे मतलब इसको आप ओपन करोगे and you can see this gives you a very vintage, that टिन का डब्बा आते थे ना पहले के ज़माने में कॉफ़ी के लिए, टी के लिए, जब हम छोटे होते थे 90s में. तो ये उस टाइप का इन्होंने फील देने की कोशिश की है. यहाँ से आपको ऐसे इसको कट करना है, जैसे आप ऊपर ओपन करोगे तो आपको मिलेगा ये टिन का डब्बा, और इसके अंदर आती है कॉफ़ी. बट आई एम not at all impressed with this packaging, and I always prefer my coffee in glass jar. कि उसमें क्या होता है ना, जो अरोमा होता है कॉफ़ी का, जो फ्लेवर होता है वो इंटैक्ट रहता है, वो लूज नहीं होता है. बल्कि इसमें आप देखोगे ये जो मैंने कॉफ़ी है ना, आधी यूज़ की, आधी आप देखो अंदर सॉलिडिफाई हो गई है. तो क्या फ़ायदा यार इतनी अच्छी पैकेजिंग बनाने का कि उसमें आपकी कॉफ़ी ख़राब हो जाए. इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं चाहिए हमें, सिंपल पैकेजिंग दे दो, बट हमारी कॉफ़ी का फ्लेवर और सब कुछ इंटैक्ट रहना चाहिए. पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड. अगर ये ग्लास जार होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है. लुक्स लाइक ना वो रजनीगंधा का जो डिब्बा आता था ना, ये उसके जैसा लग रहा है. ये कॉफ़ी का डिब्बा तो कहीं से भी नहीं लग रहा है. हालांकि इन्होंने काम ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में काम बिगाड़ दिया है. एटलीस्ट मेरे लिए तो बिगड़ गया, मुझे नहीं पसंद आया. तो ये तो अभी मेरी तरफ से पैकेजिंग तो मतलब नुल. लेट्स टॉक अबाउट कॉफ़ी बीन्स. तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस मेड आउट ऑफ 100% अराबिका, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जब आप इसको पीते हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फील आता है. मतलब आपको फील होता है कि ये मतलब एक आप अच्छी महंगी कॉफ़ी पी रहे हो. और हाँ, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लवर नहीं हो तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली. सो अगर मैं इसके फ्लेवर्स की बात करूँ, देन दिस हैज़ अ हिंट ऑफ वनीला. वनीला का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग भी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वनीला फील होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको फील ही नहीं हुआ. तो काफ़ी ज़्यादा सटल फ्लेवर है. तो इफ़ यू आस्क मी, तो मैंने इस कॉफ़ी को 2 तरीके से ट्राई किया है. हॉट कॉफ़ी भी ट्राई किया है और कोल्ड कॉफ़ी भी ट्राई किया है. तो जब आप हॉट कॉफ़ी पीते हो ना तब आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, वेयर एज जब आप इसे एज अ कोल्ड बेवरेज पीते हो देन यू डोंट फाइंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग. तब इसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है, सेटल हो जाता है. आई डोंट नो विदाउट बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस और जो भी रीज़न है, बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, दैट व्हेनेवर आई ट्राइड इट एज अ हॉट बेवरेज, it actually feels very strong. As a cold, it does not feel that strong. On to the final verdict, who should try this and who should skip it. So if you are like me, who like their coffee simple, sober, and drink your coffee just to refresh yourself, और आपको वो मॉर्निंग में वो जो किक चाहिए होता है, अवेकनिंग फील चाहिए होती है,
देन यू कैन कंटिन्यू विद योर रेगुलर कॉफ़ी विद जो कि आप ऑलरेडी पी रहे होगे. बट अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आई शेल आउट अ लॉट ऑफ मनी इन कैफेज ड्रिंकिंग फ्लेवर्ड कॉफ़ी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो घर में. इफ़ यू आर अ कोल्ड कॉफ़ी लवर, गो फॉर इट. इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लवर, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी फ्लेवर्ड लवर, गो फॉर इट. बट अगर आप मेरी तरह हो जो कि सिंपल कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो. हाँ, अगर वेदर आई रिपर्चेज दिस, डेफिनेटली येस, क्योंकि इंडियन मार्केट में जितने भी फ्लेवर्ड कॉफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनमें मुझे सबसे बेस्ट लगा. मैंने रेज भी ट्राई किया है, कंट्री बीन भी ट्राई किया है और स्लीपी आउल भी ट्राई किया है. इन तीनों में से मुझे स्लीपी आउल काफ़ी लग्जूरियस फ्लेवर्ड कॉफ़ी ब्रांड लगा कंपेयर टू रेज और कंट्री बीन. हालांकि मैं रेज भी पीती हूँ, मुझे रेज भी अच्छा लगता है, बट अगर मुझे इन तीनों का कंपैरिजन करना होगा देन आई लाइक स्लीपी आउल मोर. आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज, क्योंकि घर में एक फ्लेवर्ड कॉफ़ी का डब्बा होना चाहिए. बिकॉज कभी कभी होता है ना, व्हेन यू फील लाइक फैंसी, आपको कैफे में जाके पैसे शेल आउट करने का मन हो रहा हो, तो आपको लगेगा नहीं नहीं घर में रखा हुआ है, उसको पी लो, वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ जाके पैसे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा. तब आप इसको ट्राई कर सकते हो. गाइस, लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक द प्रोडक्ट रिव्यू. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.